तीसरी जंग अजीम, हकीकत, खदशात और मुमकिना मंजरनामे। दुनिया ने अब तक दो बड़ी आलमी जंगें देखी है। पहली जंग अजीम 1914-1918 और दूसरी जंग अजीम 1939-1945। इन दोनों जंगों ने न सिर्फ करोड़ों जानें ली बल्कि आलमी नक्शे, माइशियत, सियासत और समाज को भी अक्सर बदल कर रख दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक और आलमी जंग यानी तीसरी जंग अजीम भी मुमकिन है? अगर हाँ तो ये जंग क्यों होगी, कैसे होगी और इसके नताइज क्या होंगे? हाँ, इस पर तफसील से बात करते हैं। तीसरी जंग अजीम के खदशात। इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट, सियासतदान और अस्करी तजिया निगार अरसे से तीसरी आलमी जंग के खदशात का इजहार करते आए हैं। कुछ अहम हकीकत ये है। फैक्ट नंबर 1, ताकत का आलमी तवाजुन बिगड़ना। चीन, रूस, अमेरिका, भारत, ईरान, इसराइल और दीगर ताकतवर ममालिक के दरमियान फौजी और माशी कशमकश तेजी से बढ़ रही है। जब ताकत का तवाजुन बिगड़ता है तो तसादुम का खतरा बढ़ जाता है। फैक्ट नंबर 2, न्यूक्लियर हथियारों का फैलाव। आज दुनिया के पास इतने एटमी हथियार मौजूद है कि जमीन को कई बार तबाह किया जा सकता है। न्यूक्लियर हथियारों का ये फैलाव और बाज़ ममालिक का गैर जिम्मेदाराना रवैया जंग को मुमकिन बना सकता है। फैक्ट नंबर 3, कुदरती वसाइल की किल्लत। पानी, तेल, गैस और खुराक जैसे कुदरती वसाइल कम हो रहे हैं जिन पर कब्ज के लिए जंग छिड़ सकती है। खास तौर पर पानी पर एशियाई ममालिक में कशीदगी बढ़ रही है। फैक्ट नंबर 4, साइबर वार और मसनूई जहानत। जदीद टेक्नोलॉजी ने जंग के अंदाज बदल दिए। साइबर हमले, ड्रोन्स और मसनूई जहानत के हथियार किसी भी वक्त किसी बड़ी ताकत के खिलाफ हमले की बुनियाद बन सकते हैं। फैक्ट नंबर 5, तीसरी जंग अजीम कैसे हो सकती है? इलाकाई तनाजात की शिद्दत। मिडल ईस्ट, ईरान, इसराइल, यूक्रेन, रूस, चीन, ताइवान, चीन या भारत, पाकिस्तान जैसे इलाकाई तनाजात आलमी ताकतों को खींच सकते हैं और छोटे झगड़े एक बड़ी जंग में बदल सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, इक्तिसादी पाबंदियों का रद्द अमल। अमेरिका और मगरबी ममालिक की तरफ से इक्तिसादी पाबंदियां लगाना बाज़ ममालिक को फौजी कार्रवाई पर मजबूर कर सकते हैं। रूस और चीन इस वक्त मगरबी दुनिया के खिलाफ शदीद इक्तिसादी और अस्करी मुजम्मत में है। फैक्ट नंबर 7, गलत फहमी या हादसाती हमला। जदीद दुनिया में एटमी या साइबर हमले गलती से भी हो सकते हैं जो फौरी बदला लेने की सूरत में जंग छेड़ सकती है। फैक्ट नंबर 8, मुमकिना मंजरनामे। तीसरी जंग अजीम की शक्ल। रवायती और एटमी जंग। ये जंग रवायती असले के साथ शुरू हो सकती है लेकिन जैसे जैसे ममालिक दबाव में आएंगे न्यूक्लियर हमला कर सकते हैं। दुनिया के पास इस वक्त तकरीबन 13,000 से ज्यादा एटमी हथियार मौजूद है। फैक्ट नंबर 9, साइबर जंग। बैंकिंग, बिजली, दिफाई निजाम, ये सब कुछ साइबर हमलों से मुतासिर हो सकते हैं। दुश्मन मुल्क के सिस्टम हैक करके इसे मफलूज कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, मसनूई जहानत और रोबोट्स। फौजी रोबोट्स, ड्रोन तैयारे, खुदकार टैंक्स और AI पर मबनी जंगी हिकमत अमली इस जंग को साइंस फिक्शन जैसे बना सकती है। फैक्ट नंबर 11, मुमकिन असरात और नताइज। इंसानी जानों का नुकसान। एक अंदाजे के मुताबिक अगर एटमी जंग हुई तो अरबों अफराद की जानें जा सकती है। फैक्ट नंबर 12, माहौलियाती तबाही। न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल से न्यूक्लियर विंटर पैदा हो सकती है यानी सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंचेगी, फसलें तबाह होंगी और कैद का समा होगा। फैक्ट नंबर 13, आलमी माइशत की तबाही। बैनुल अक़वामी तिजारत बंद हो जाएगी, करेंसी सिस्टम बैठ जाएंगे और दुनिया एक नई गुर्बत में चली जाएगी। फैक्ट नंबर 14, सियासी तब्दीलियां। मौजूदा हुकूमतें खत्म हो सकती है, नई ताकतें उभर सकती है और मुमकिन है दुनिया दोबारा एक आलमी हुकूमत या नई आलमी तरतीब, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है। फैक्ट नंबर 15, क्या तीसरी जंग अजीम से बचा जा सकता है? जी हाँ, अगर दुनिया के ममालिक समझदारी और सफारतकारी का मुजाहरा करे तो जंग को रोका जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा को मजबूत बनाना, न्यूक्लियर हथियारों पर पाबंदियां, इलाकाई मसाइल का पुरअमन हल, ताकतवर ममालिक का अस्करी अखराजात में कमी लाना, आलमी सतह पर अवामी शऊर पैदा करना। नतीजा, तीसरी जंग अजीम कोई ख्वाब या सिर्फ साजिशी नजरिया नहीं बल्कि एक मुमकिन हकीकत है जिसकी झलक हमें मुख्तलिफ तनाज़ात, न्यूक्लियर धमकियों और बैनुल अक़वामी कशीदगियों में दिखाई देती है। अगर दुनिया ने माजी से सबक ना सीखा तो मुस्तकबिल का नक्शा तबाहकिन हो सकता है। ये जंग शायद बंदूकों से नहीं बल्कि साइबर हमलों, रोबोट्स और एटमी बटनों से लड़ी जाएगी। इंसानियत की बका के लिए जरूरी है कि हम अमन, सफारतकारी और आलमी भाईचारे को फरोग दे क्योंकि तीसरी आलमी जंग अगर हुई तो चौथी जंग पत्थरों और लाठियों से लड़ी जाएगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।